आराध्य माँ सरस्वती के इस प्रांगण में इस विद्यालय के प्रबंधक संस्थापक छोटे भाई प्रियानुज अभिनय जी, सभी के गुरु आदरणीय श्री केशव कुमार सिंह जी, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली के कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी की तरह इस राष्ट्र को अपनी व्यवसाय के इतना मार मारते हैं। सरमाई बंद करते एक चालू रख अपने व्यवसाय के माध्यम से और समाज को देखते हुए इस राष्ट्र से प्यार करने वाले, राष्ट्र के हर कार्य में परस्पर अहम भूमिका में अगर उस किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में खड़े रहने वाले आदरणीय मनोहर लाल वर्मा जी हम सभी के मध्य हैं। इस विद्यालय प्रांगण में अन्य आप सभी अतिथि बंधुओं का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की अपार मंगल शुभकामनाएं व बधाई। आप सभी लोगों को देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, इन सब विषयों पे बहुत सारे लोग बताएंगे, बताते ही हैं, परंतु मैं आता हूँ चूंकि शिक्षा के मंदिर में हूँ तो मैं सीधा सा शिक्षा के विषय पे आता हूँ। आज लाल किले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए लगे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी आने के कारण अभी वो मूर्ति रूप में नहीं आया, अन्यथा अब तक हम लोगों के मध्य आ चुका होता। तो हमको आपको चूंकि विद्यालय जैसे स्थान पे हम हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि अगर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों से पूछ लिया जाए कि 10 महापुरुषों के नाम बता दीजिए तो नहीं बता पाते हैं। इस 75 वर्षों की आजादी में ही हम सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए मैं विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य और समस्त अध्यापकों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी और संस्कृत विषय पे विशेष जोर दिया गया है। हम ज्यादा से ज्यादा, हमारे बीच के अभिभावक ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी विषय चाहते हैं, अंग्रेजी चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस अंग्रेजी भाषा में कुछ है ही नहीं। हाँ, हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ज्ञान जरूरी है, इसलिए विषय रूप में हम इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे, सारे विषयों को पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस गरीब भाषा से अच्छा है कि हम अपने संस्कृत भाषा को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस गरीब भाषा से अच्छा है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। किसी भी भाषा के पास अपने 36,000 से कम शब्द नहीं है और अंग्रेजी के पास सिर्फ 4600 कुछ शब्द हैं, और अनुवाद करने के बाद 12,000 कुछ शब्द अंग्रेजी के पास हैं। अब आप सोचिए, जर्मन, हिंदी, फ्रेंच, इन भाषाओं के अनुवाद के बाद इस भाषा के पास सिर्फ 12,000 शब्द हैं। और भारत देश में अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली कोई भाषा हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तेलुगु हो, किसी भी भाषा के पास 36,000 से कम शब्द नहीं है।
इसलिए इस गरीब भाषा को अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इंग्लिश 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 चाह रहा है, तो पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन हम हिंदी और संस्कृत पे भी विशेष ध्यान देंगे। इसी नई शिक्षा नीति पे इस विषय पे विशेष ध्यान दिया गया है। और दूसरा विषय, इस मोबाइल के युग में हम मोबाइल में बिजी हैं। हर परिवार, हर व्यक्ति अपने बच्चे को बाहर ना निकलने देने के लिए टीवी देता है या तो मोबाइल देता है। या तो टीवी का प्रयोग उस घर का बच्चा कर रहा है या तो मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, और उस मोबाइल पे देख क्या रहा है, कार्टून। और कार्टून देखते देखते वो कार्टून बन रहा है। अगर वो इतिहास में, अगर वो कहानियों में भगत सिंह के बारे में पढ़ेगा तो भगत सिंह बनने का प्रयास करेगा। अगर वो चंद्रशेखर आजाद के विषय में पढ़ेगा तो चंद्रशेखर आजाद बनने का प्रयास करेगा। अगर वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बनने का प्रयास करेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आप सबसे गरीब घर से थे, पढ़ने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था, और किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नहीं पढ़े थे, गांव के प्राइमरी से पढ़ के निकले हुए थे। लेकिन भारत का नाम पूरे विश्व में अगर कोई सिद्ध किया, भारत का नाम अगर पहली बार किसी खोज के रूप में पूरे विश्व के समस्त राष्ट्र जाने, तो वो जाने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जाने। हमारे देश में और सी महान विभूतियां हैं। एक सुपरस्टार है पश्चिम जगत के, सिने स्टार है रजनीकांत जी। किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय अंग्रेजी भाषा में पढ़ के नहीं बने, अपनी भाषा हिंदी और संस्कृत में पढ़ के बने, और आज पूरे विश्व में एक अभिनेता के रूप में उनको जाना जाता है। हमारे देश को चलाने वाले दो महापुरुष हुए, अब आगे महापुरुष की संज्ञा दी जाएगी उनको। एक प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिए, लेकिन किसी विदेश की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था उन्होंने, हमारे आपके मध्य किसी विद्यालय से पढ़े थे, हमारे आपके मध्य किसी शैक्षणिक संस्थान से शिक्षा ली थी, छोटे से। वर्तमान प्रधानमंत्री जिनके आह्वान पे यह राष्ट्र सरकारी संस्था और शैक्षणिक संस्थानों से निकलकर प्रत्येक घर पे तिरंगा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्तमान प्रधानमंत्री जी की सोच है। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी किसी विदेश के यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी पढ़ के नहीं आए, वो भी इसी राष्ट्र की संस्कृति में, इसी देश की संस्कृति में, इसी देश के संस्कृति के विद्यालयों में पढ़े और इस राष्ट्र के विषय में सोचे। मेरा छोटा सा मानना है, जिस दिन आप देश, समाज, राष्ट्र, परिवार के विषय में सोचना प्रारंभ कर देंगे, अगर छोटे से बच्चे को आज से ही इन चीजों का ज्ञान दिया जाए, वो जिस दिन ये सोचना प्रारंभ कर देगा, उस दिन उसको अच्छा लड़का बनने से, अच्छा शिक्षार्थी बनने से, अच्छा व्यवसायी बनने से, अच्छा डॉक्टर बनने से, अच्छा इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, हर विद्यालय में मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप सभी लोग सप्ताह या माह में एक बार ऐसा कुछ कार्यक्रम करें जिसमें आप इन बच्चों को कहानी सिखाएं, जिससे ये कहानी खुद बोलना प्रारंभ करें। क्योंकि हमारे घरों में हमारी दादी, हमारी नानी कहानियां सिखाया करती थी, लेकिन सुनाया करती थी, लेकिन आज कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है। आज सभी किसी को समय ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी मोबाइल में व्यस्त है। इस मोबाइल के युग में अगर हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, तो मैं चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी, जो कि शैक्षणिक रूप से शिक्षा देने का काम हमारा आपका है, तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी बढ़ती है कि हम महापुरुषों के बारे में इन बच्चों को बताएंगे, और अगर इन बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में बताएंगे तो उसको आत्मसात करेंगे, और अगर उसको आत्मसात करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय का, राष्ट्र का, समाज का, प्रत्येक परिवारों का जीवन जो होगा, आगे की जो पीढ़ी होगी, ये सुखद मार्ग पे होगी। इसी निवेदन के साथ एक छोटा सा निवेदन और है, ये देश किसका है? हमारा नहीं, मेरा। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, किसका है? किसका है? मैंने बताया था ना।